हाय एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज के क्लासेस में हम लोग डिफरेंशिएशन को ओवरऑल रिवाइज करेंगे और उस पे जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे सबको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे थे कि बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली आप डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं। उसमें प्रोडक्ट रूल आया था, डिवीजन रूल आया था, ये सब चीजें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सीखा था। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था चेन रूल्स कि अगर फंक्शन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन आके बैठ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना है। ठीक है, देन हमने सीखा इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन एंड उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज के क्लासेस में हम लोग इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब कि आज जो हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो इन सारे जितने भी हमने पहले सीखा आज के पहले वो सबों का यूज हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू इन सब कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। आज के क्लासेस में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले, जिसमें कि पैरामेट्रिक फंक्शन के भी क्वेश्चन होंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है चेन रूल्स भी यूज हो रहा हो। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहे मेरे साथ, हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले। चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, देखो 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर 9 बोला है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको आपको सिंपल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देने हैं। ठीक है, तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देने हैं तो बताओ क्या हो जाएगा। ये जो फंक्शन है वो आपको दिख रहा होगा x के पावर n के फॉर्मेट में है। इतना तो आई थिंक आपको प्रैक्टिस हो ही गया है कि आप देख के समझ सकते हो कि फंक्शन कैसा फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये पहले x के पावर n के फॉर्मेट में हम लोग डिफरेंशिएशन सोचेंगे तो पावर पहले आ जाएगा, मतलब 9 और ये 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर क्या हो जाएगा 8। बोलो, यही तो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है nx n माइनस 1। मतलब पावर पहले आ जाता है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया है। अच्छा, उसके बाद भैया उसके बाद हमें इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x नहीं है, x के प्लेस पे कोई एक और फंक्शन था, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो 3x² का आप सबको पता है 6x हो जाएगा और माइनस 9x का 9 हो जाएगा और प्लस 5 का 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे होंगे। इसको ये हो गया डिफरेंशिएशन, चलो इसको लिख देते हैं 6x माइनस 9 और ये हो गया 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर 8। ये हुआ इसका आंसर। कितना सिंपल था। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x। ठीक है, सिंपल है, ये भी चेन रूल पे बेस्ड है तो इसको हम लोग भी कर लेंगे। कैसे करोगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, साइन एक्स के पावर कितना लिख दोगे 3, यहाँ पे कॉस एक्स का पावर कितना लिख दोगे आप 6। ठीक है, तो अगर आप ऐसा देख रहे हो तो आपको दिख गया होगा कि भैया ये x के पावर n का फॉर्मेट में है, जहां पे x के प्लेस पे है साइन x और यहाँ पे भी x के प्लेस पे है cos x। राइट, तो सबसे पहले आप x के पावर n का ही फॉर्मूला लगाओगे, तो अगर आप लगाओगे तो 3 पावर पहले आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, मतलब 3 साइन x का पावर 2। राइट, और उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x प्लस, इसी तरह से आप cos x का पावर 6 का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर पहले आ जाएगा, मतलब पहले लिखोगे आप 6 और cos x का पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू cos x का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin x। आई थिंक बहुत ही सिंपल है, सभी बच्चे आराम से समझ रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अब बस आपको इसको अरेंज करके लिख देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 5x। अब इसमें से अगर आप कॉमन निकालना चाहते हो साइन एक्स और कॉस एक्स तो निकाल लेना और इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो लिख देना, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लो है 5x के पावर 3 cos 2x। ये भी दिखा कि नहीं किस पे है, मतलब क्वेश्चन देखते ही समझ में तो आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज करने हैं। ठीक है, तो आप सब आई थिंक समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें करना पड़ेगा चेन रूल्स का यूज करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना।
चेन रूल्स का भी यूज कर सकते हैं एक्स के पावर एन के फॉर्म में। बोलो नहीं नहीं भैया, ये देखो यहाँ पे ये पावर का पावर, ये दोनों का दोनों ना वेरिएबल्स है, नीचे में भी एक्स वेरिएबल्स है, ऊपर में cos 2x भी है ना, एक अदर फंक्शन ही है, मतलब ये ना लॉगरिथम जैसा यूज हमें दिख रहा है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। देखो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू 5x के पावर 3 cos 2x। कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा आई थिंक कि यहाँ पे ना फंक्शन के पावर फंक्शन, यानी कि नीचे भी वेरिएबल्स है और पावर में भी वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं कर सकते, बट अगर हमें लॉगरिथम यूजी वे में करना है ना तो हमें लॉग ले लेना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, इधर भी लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log 5x के पावर 3 cos 2x। बोलो सबको क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है जी। अब ये log y तो ऐसे ही रहेगा, ये देखिए पावर पहले आ जाएगा तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 cos 2x इंटू लॉग 5x। सिंपल है। अब इसके बाद डिफ्रेंसिएशन कर लो आप दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन में dx इक्वल टू, इधर में आपको दिख रहा है ना, इधर में लगने वाला है u इंटू बी, क्योंकि पहला फंक्शन क्या आपका cos 2x और दूसरा फंक्शन क्या है log 5x। ठीक है, लगाते हैं फिर। देखो cos 2x को एज इट इज रहने देंगे हम लोग, और log 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का 1 अपॉन में x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 5x, और फिर से 5x का क्या हो जाएगा 5। समझ रहे हो ना, आई थिंक सबको यहाँ तक समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, प्लस सेकेंड टाइम हम लोग log 5x को एज इट इज रहने देने वाले हैं, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। cos x का होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस का साइन 2x। ठीक है, और इसके बाद 2x का क्या हो जाएगा 2। ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन, राइट। ये देखो ये 5 से 5 तो कट जाएगा, तो इसको हम लोग और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो करते हैं। क्या बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बचा cos 2x अपॉन में 2, ये बचा ना यहाँ पे, देखो cos 2x अपॉन में x, सॉरी हाँ, cos 2x अपॉन में क्या बचा केवल x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू log 5x। ये रहा इसका फाइनल सॉल्यूशन। अगर हमें dy बटा dx निकालना होगा तो y को इधर भेज देंगे, राइट। देखो y को इधर भेज देते हैं तो y चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप और भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन से y का वैल्यू रख देना पड़ेगा, तो रख देते हैं। देखो क्या है y का वैल्यू, 5x के पावर 3 cos 2x इंटू 3, और इंटू अंदर में जो भी चीजें लिखी हुई है एज इट इज आप लिख देना, यही इसका फाइनल आंसर होगा। बोलो इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी है क्या? क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये ना वेरिएबल्स के पावर वेरिएबल्स के फॉर्मेट में है, तो हमें यहाँ पे लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन है नंबर 4 है, देख लो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। ठीक है, आप सब बच्चों को बताया साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने बताया है आप सबको 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, याद कराऊं थोड़ा पहले तुमको। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोला कोई दिक्कत नहीं है भैया, अगर इतना होता ही है तो फिर हम कर लेंगे, नहीं कर लोगे? कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो x है क्या, x में है x रूट x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर, और रूट x का हो जाएगा x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब। मैंने थोड़ा स्टेप्स बचाने के लिए ये करा डायरेक्टली, बट आई थिंक आप सब बच्चे समझ गए होंगे कि जब हम x के प्लेस पे x रूट x रखेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, और रूट x का क्या आएगा x, तो हो जाएगा x क्यूब। इतने से काम हो गया क्या? नहीं, ये x रूट x था, अगर मतलब ये चेन रूल्स यहाँ पे लगने वाला है, तो उसके बाद x रूट x का करो, x रूट x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सोच के देखो। अच्छा ये x रूट x को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं x के पावर 3/2। अरे बोलो हाँ है ना, x रूट x को क्या आप x के पावर 3/2 लिख सकते हो? बोलो हाँ भैया लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ये 3/2 दिख रहा है तो इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, 3/2 हो जाएगा, x के पावर 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ ठीक है,
हो गया डिफरेंशिएशन फिर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना हमें। तो ये x के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 रूट एक्स डिवाइड बाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। बहुत ही सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर अगर समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये, cos इनवर्स x बाई 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7। सिंपल है भैया, ये तो बोलोगे ये तो u बटा v है, तो कर लो फिर। हाँ, u बटा v फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो कर लेते हैं नीचे वाले का स्क्वायर। 2x प्लस 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7 तो एज इट इज ही रहेगा। तो d बटा डी एक्स इसका करेंगे हम लोग cos इनवर्स x बाई 2 का। और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पहले याद करो क्या होता है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर तो हम लोग इसका करेंगे तो हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे है क्या, x बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। बोलो समझ में आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन में 2, राइट, माइनस सेकेंड टाइम में हम लोग cos इनवर्स 2 को एज इट इज रख रहे होंगे। उसके बाद इसका करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2x प्लस 7, और उसके बाद इसका हो जाएगा 2x प्लस 7 का 2। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है क्या, सिंपल था। अब इसका सॉल्व करना होगा। मैं चाहूं तो यहाँ पे छोड़ दूं, आप सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा सा और आगे कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें थोड़ा आसान लगने लगे। ये मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 7 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो 4 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 अंदर रूट से निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इंटू 2 ऊपर, ठीक है। डिटेल में करना इसको आप लोग घर पे, ठीक है। चलो फिर माइनस में यहाँ पे देखो क्या है, माइनस में है और 2 cos इनवर्स x बाई 2 और डिवाइड बाई क्या है 2x प्लस 7, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 2x प्लस 7 ही तो बचेगा। बोलिए बचेगा या नहीं, केवल 2x प्लस 7 ही तो बचेगा, ठीक है। अब इसको तुम और सॉल्व करना चाहो तो 2 से 2 कट कर दो, ठीक है। ये दोनों चाहो तो एलसीएम ले लो, या इससे बेस्ट क्या है पता है, ये नीचे जो 2x प्लस 7 दिख रहे हैं वो दोनों टर्म में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। जब दोनों टर्म में हम लोग डिवाइड कर देंगे तो फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या मिल रहा होगा, देखिए माइनस का 2x प्लस 7 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7। इसके साथ डिवाइड करेंगे तो माइनस, इसके साथ भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 cos इनवर्स x बाई 2 और डिवाइड बाई 2x प्लस 7 का पावर 3 बाई 2। यही इसका हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। समझ गए मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको u बटा भी लगाना आना चाहिए, और उसके बाद तो केवल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, तो ये तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत सारे बच्चे देख के ही छोड़ देंगे, ये तो हमसे नहीं होगा, बट देखना ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एक, ठीक है। देखो ऐसे जब भी ये डिफरेंशिएशन बड़ा सा फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है ना, इसका कहने का मतलब ये है ना कि पहले आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई हो के बहुत ही छोटे फॉर्म में हो जाएंगे, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन आप करो तो इजी वे में हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब इसका ये होता है, ठीक है भैया, फिर करके आप दिखाओ। देखो मैं क्या करता हूं, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो आप बताओ कि जो अंदर में 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो आप में से बहुत बच्चों को तो इसको इतनी बारी सॉल्व करा होगा कि याद ही हो गया होगा कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है, बट फिर भी हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। चलो 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख दिया। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। याद रहना चाहिए फॉर्मूला आपको, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वहां पे 2 थीटा होता है इसलिए यहाँ पे थीटा हो जाता है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा कि नहीं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद इसको क्या लिखोगे, ये देखो दिख रहा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो फाइनली जो इसका रिजल्ट आएगा क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। बोलो आएगा या नहीं। ये हमने जो यूज करा ना, ये याद होना चाहिए आप सबको, यहाँ पे मैंने ये यूज करा है साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तब यहाँ पे जब देखो टू थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाता है ना, मतलब एंगल का हाफ हो जाता है, तो जब यहाँ पे थीटा रहेगा तो थीटा बाई टू हो जाएगा, सिंपल है। वही मैंने यहाँ पे यूज करा है। चलिए अब उसी तरह से हम लोग इसका यूज कर ले, अगर सॉल्यूशन करना चाहे वन माइनस साइन इसका, बोलो सिंपल है, वन के प्लेसेस पे ऐसे ही रख लोगे ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स, मतलब माइनस बीच में है तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और फाइनली जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा। डिटेल में सॉल्व करके देखना तुम, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद क्या होगा, वहां पे हम रखते हैं इसका वैल्यू कि क्या आता है करके। तो देखो अगर हम लोग रखे हैं वैल्यू तो कॉट इनवर्स तो एज इट इज रह जाएगा। हमने स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद इसका क्या आया आंसर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस जब स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स को हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आया, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, राइट। नीचे में भी सेम सेम है तो रख देंगे, क्योंकि ये सेम टर्म दिख रहे हैं हम लोगों को। बीच में माइनस है तो माइनस की वजह से ये हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो भी हमने अभी सॉल्यूशन किया उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। कुछ चीजें कट रही होंगी उसको काट देने आपको, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, राइट। यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो क्या दिखेगा फिर आपको कट जाएगा तो देखो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स। टू से टू कट गया तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है, तो टेन एक्स होता है। अच्छा भैया, कुछ कुछ तो इजी वे में हमें दिख रहा है, मतलब ये कुछ तो सॉल्व हो गया, बहुत सॉल्व हो गया, देख लो। इसके बाद मैं क्या लिखता हूं, कॉट इनवर्स tan x को क्या हम कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे करेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे कॉट 90 मतलब पाई बाई टू और माइनस एक्स। अभी देखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस एक्स। मतलब ये कितना बड़ा, जो बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ था उसको मैंने सॉल्व करके केवल इतना ला दिया। तब अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना तो एक लाइन में लिख दोगे आप सब, पाई बाई टू का जीरो और माइनस एक्स का माइनस वन, ठीक है। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। तो आई थिंक आप सब समझ गए होंगे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देख के तुम बताओ पहले फटाफट से मेरे को कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नीचे में भी फंक्शन पावर में भी फंक्शन, मतलब अगर फंक्शन का पावर फंक्शन या फिर वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स ऐसा कहीं पे दिखता है आपको, तो आप क्या यूज करते हो, याद करो, लॉगरिथम का यूज करते हैं हम लोग। तो अगर ये फंक्शन y दिया हुआ है तो दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा, लॉग y इक्वल टू, जब यहाँ पे भी लॉग लेगो आप लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का पावर लॉग एक्स, बोलो यही होगा ना, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लॉग, ठीक है। अब ये लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा तो हो जाएगा लॉग एक्स और लॉग एक्स। सिंपल है, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अब उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करना है तो लॉग वाई का हो जाएगा वन अपॉन में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। इधर समझ में आ रहा है क्या, u इंटू भी के फॉर्मेट में दिख रहा है ना, ठीक है। फिर करो, लॉग एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ये u है और ये भी है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का तो वन अपॉन में एक्स, लेकिन x के प्लेस पे है क्या, log x, तो हो जाएगा वन अपॉन में log x। फिर से अंदर वाले log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन में एक्स, प्लस ये log x को एज इट इज रहने देंगे तो पहले वाले का हो जाएगा वन अपॉन में एक्स। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सिंपल चेन रूल है, ठीक है, इसको मैंने बहुत ज्यादा बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, अच्छा log x से log x तो कट गया और वन बटा एक्स कॉमन भी हो गया, तो वन प्लस लॉग एक्स ये हो गया आई थिंक, ठीक है।
और dy बटा dx फाइनल लिख रहे होंगे तो y उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और उसका हम लोग क्वेश्चन से दिया हुआ जो फंक्शन है वो रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा एक्स एज इट इज रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स। बोलो सबको समझ में आया क्या? कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस आपको पहले जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो याद रहना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। बेसिकली ये कह लो कि हमें देख के पता चलना चाहिए कि हमें इसमें लॉग लेना पड़ेगा, तो क्वेश्चन सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी बातें, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल इसमें चेन रूल्स का यूज करना पड़ेगा जो कि आपको दिख रहा है। तो कर लेते हैं फटाफट। y इक्वल टू ये दिया हुआ है cos a cos x प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। तो अगर dy बटा dx निकालना हो तो सबसे पहले cos दिख रहा है तो cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा और अंदर में जो भी चीजें हैं a cos x प्लस बी साइन एक्स उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे। अच्छा, उसके बाद उसका नंबर आता है ना, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, a तो बाहर आ जाएगा तो ये बाहर रहेगा, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। प्लस b तो कांस्टेंट है और ये साइन एक्स का क्या होता है, cos x। यही इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। कितना सिंपल था ना, केवल चेन रूल्स का यूज करना था आपको और ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ना हर बच्चे को फटाफट से बताओ पहले तुम, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसमें क्या देख के लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब ये कि भैया पावर भी वेरिएबल्स और फंक्शन भी वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स कह लो या फिर फंक्शन का पावर फंक्शन कह लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग समझ में आ गया कि हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। कर लेते हैं फिर, इसको y लेट कर लेंगे तो दोनों साइड जब हम लोग लॉग का यूज करेंगे तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया भैया, अब तो कर सकते हैं हम। log y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पहले आ जाएगा पावर, ठीक है, और log क्या हो जाएगा अंदर में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच जाएगा। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये जो फंक्शन दिख रहे हैं इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपन में y तो एज इट इज रहेगा, dy अपन में dx। चलो u इंटू बी लगा दो प्रोडक्ट रूल। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम रहने देते हैं एज इट इज। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपन में x होता है तो 1 अपन में x करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। अब उसके बाद उसके अंदर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल लगाओगे ना, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें चेन रूल, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा फिर कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो ये हो जाएगा प्लस, राइट। देखो कितना कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। लॉगरिथम का भी यूज करना है इसमें, आपको चेन रूल्स भी लगाने पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाने पड़ेंगे, इसलिए तो है मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करवा देगा, ठीक है। चलिए दूसरी बार में हम लोग log x को एज इट इज रख रहे होंगे तो log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज रहेगा। तो उसके साथ जो प्रोडक्ट में है इसका मल्टीप्लीकेशन डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा साइन एक्स। बहुत ही तुच्छ सा है, सिंपल सा है, इसको हम लोग कट कर लेंगे तो क्या बच रहा होगा फिर, देखो dy बटा dx इक्वल टू y मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। इधर में हमें दिख रहा है केवल cos x प्लस साइन एक्स प्लस इधर भी वही है ना, cos x प्लस साइन एक्स इनटू log साइन एक्स और माइनस का cos x। आई थिंक ये चीज आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, बट आप समझ सकते हो, ठीक है, देख लो, सिंपल है ना। आप सबको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। देखो डिफरेंशिएशन करना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मैंने जब आपको बता रहा था तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, तो वो तो आप कर ही लोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जब यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया जाएगा तो वहां पे बोलेगा नहीं कि आपको इसमें लॉगरिथम का यूज करना है, तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि इसमें लॉगरिथम का यूज हमें करना है। वो कैसे समझोगे, वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स या फिर फंक्शन का पावर, दोनों जगह वेरिएबल्स आपको ऐसा दिख जाएंगे तो आप समझ जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये दिया हुआ है फंक्शन x के पावर x प्लस x के पावर a प्लस a के पावर x और प्लस a के पावर a। बहुत ही सिंपल है ना,
देखो ये क्या दिख रहा है आपको, वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स, लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। चलो इसको मान लेता हूं मैं u, इसको मान लेता हूं मैं v, इसको मान लेता हूं मैं w, और इसको मान लेता हूं मैं z। कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करने वाले, जब फाइनली हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, dw अपॉन में dx प्लस dz अपॉन में dx, और दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन में dx। सिंपल, ठीक है। अब वन बाय वन सबको हम लोग डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने u किसको लेट किया था, x के पावर x का, राइट। तो इसको अगर हम लोग दोनों साइड सबसे पहले log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x log x, वन अपॉन में u हो जाएगा log u का, और ये du अपॉन में dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो u इंटू भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा x log x का होता है तो वन बाई अपॉन में x प्लस log x, और इसका तो हो जाएगा वन, राइट। तो जब du बटा dx आप निकाल रहे होंगे तो u मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा वन प्लस log x, u का वैल्यू रख दो तो x के पावर x, ये हो जाएगा वन प्लस log x। तो उसका दो डिफरेंशिएशन हो गया, आप सबने समझा, ठीक है। सेकंड हमें दिया हुआ है v, उसका भी कर लेते हैं थोड़ा। तो v का देखो क्या x के पावर a है, राइट। इसको भी दोनों साइड में log ले लेंगे तो log v इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x के पावर a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a log x, ये हो जाएगा वन अपॉन में v dv अपॉन में dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, log x का वन अपॉन में x हो जाएगा। सिंपल, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ। अब dv अपॉन में dx भी आपका निकल गया, v उधर जाएगा, b का वैल्यू रख देंगे हम लोग x के पावर a इंटू ए अपॉन में x, राइट। dv अपॉन में dx भी निकल गया। अब क्या बचा, w को लेट कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, a पे पावर x दिया हुआ है, दोनों साइड log लो तो log w इक्वल टू a log, सॉरी x ना, x log a हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वन अपॉन में w dw अपॉन में dx इक्वल टू, log a तो कांस्टेंट है ना, तो log a को बाहर निकालो और x का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। तो dw अपॉन में dx इक्वल टू, w तो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, उसका वैल्यू रख दोगे तो a पे पावर x इंटू log a हो जाएगा। अरे बोलो समझ में रहे हो या नहीं, कि मैं ही केवल करे जा रहा हूँ। सिंपल तो है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, राइट। अब उसके बाद z देखा फाइनली, z इक्वल टू a पे पावर a। अरे भैया ये तो कांस्टेंट है, a के पावर a क्या होता है, दो के पावर दो लिख दो मतलब टू का स्क्वायर लिख रहे हो, फोर के पावर फोर मतलब फोर का पावर फोर लिख रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dz अपॉन में dx, ये हो जाएगा जीरो, इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब फाइनली आपको dy बटा dx लिखने हैं, तो बोलो लिख लोगे कि नहीं, लिख लोगे ना। छोड़ देता हूं मैं तुम्हारे भरोसे, ठीक है। सब तो मैंने निकाल दिया यार, डी बटा डी एक्स का वैल्यू निकाल दिया, डीवी बटा डी एक्स भी पता चल गया, डी डब्ल्यू भी पता चल गया, डी जेड बटा डी एक्स भी पता चल गया। तो सबको बस वहां पे आपको रख देना है, वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री के पावर एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी आप सबसे पहले क्वेश्चंस को वायलेट कर लो और पहले थोड़ा देर दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि क्या क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या हम चेन रूल्स का यूज करेंगे, करेंगे। क्या इसमें लॉग का यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भैया, क्यों, नीचे भी एक्स है और ऊपर भी एक्स है। देखो ना, वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स है, तो जहां पे भी ऐसे फंक्शन दिख जाते हैं वहां भी हमें लॉग का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे भी पहले इसको हम u मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं, और फाइनली जब हम इसका आंसर लिख रहे होंगे तो डी अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स कर देंगे, तो वही आ जाएगा अपना डी वाई अपॉन में डी एक्स। बोलो ये बातें भी सबको दिख रही है क्या, दिख रही है भैया। चलो हम सबसे पहले u इक्वल टू लेट कर लेते हैं, तो x के पावर एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री है, दोनों साइड में log ले लेंगे तो log इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, पावर वाले पहले चलाता है, अरे बोलो हाँ या ना, इंटू log x हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करो तो वन अपॉन में u और डी यू अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, इसका करोगे प्रोडक्ट रूल तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री तो हो जाएगा वन अपॉन में एक्स, और प्लस log x को आप जब एज इट इज रोकोगे तो हो जाएगा टू एक्स, और माइनस थ्री का क्या हो जाता है जीरो, राइट। इसका फाइनली आंसर लिखोगे आप तो डी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसका वैल्यू रख रहे हैं, यू के प्लेस पे रख रहे हैं, याद रखना। इनटू अंदर में क्या हो जाएगा, देखो इसको डिवाइड कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अरे डिवाइड में तो है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स का डिवाइड हो तो एक्स हो जाएगा, और माइनस थ्री अपॉन में एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग, सॉरी लॉग एक्स ना,
तो इसको ऐसे लिखना बेहतर होगा आई थिंक, प्लस 2x log x, राइट। ये इसका वो फाइनल डिफरेंशिएशन du अपॉन में dx। दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है v, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि हमें दिख रहा है वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स है, तो एक्स स्क्वायर पावर पहले जाएगा और यहाँ पे लॉग एक्स माइनस 3 डिफ्रेंसिएशन करो आप तो 1 अपॉन में भी डीवी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दोगे तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स, और सेकेंड टाइम जब आप एक्स माइनस 3 को एज इट इज रखोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, राइट। यहाँ पे जब हम डीवी अपॉन में dx निकाल रहे होंगे तो क्या लिखोगे आप, v का वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, रख ही देता हूं चलो, सब काम मेरे से करवा लो आप लोग, ठीक है। x v का वैल्यू रख देते हैं तो x माइनस 3 का पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 और मल्टीप्लीकेशन, हाँ अच्छा मल्टीप्लीकेशन भी है तो देखो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे प्लस होगा ना एक से ना, सॉरी हाँ, यहाँ पे मैंने करा एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किया, उसका प्लस आता है ना तो यहाँ पे प्लस होगा प्लस, तो यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कर देते हैं यहाँ पे तुरंत, ये हो गया। अब प्लस इसको लिख देंगे तो हो जाएगा 2x लॉग x माइनस 3, राइट। तो dv अपॉन में dx का भी डिफरेंशिएशन आ गया। अब केवल आपको सॉल्यूशन करने के लिए, फाइनली आंसर दिखाने के लिए ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख देना पड़ेगा, वही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, देख के बताओ कौन सा फंक्शन है, y दिया हुआ है और x दिया हुआ है और दोनों y और x एक तीसरे वेरिएबल्स t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन क्वेश्चन में दिए हुए हों और दोनों एक तीसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हो, चाहे वो r हो, t हो, थीटा हो, तो उसे हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप सब जानते हो, चलो फिर फटाफट जानते हो तो करके दिखा दो। फिर बोलोगे भैया y इक्वल टू दिया हुआ है 12 और 1 माइनस कॉस टी, तो इसको पहले डिफरेंशिएशन कर दो आप dy अपॉन में dt, मतलब t के रिस्पेक्ट में कर दो, t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 12 तो कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा, cos t का माइनस साइन टी मतलब ये हो जाएगा प्लस का साइन टी, तो ये आया क्या 12 साइन टी, राइट। अच्छा x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 और 1 माइनस साइन टी, यहाँ पे बोलोगे भैया इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब सबसे पहले आप निकालो dx अपॉन में dt, राइट। तो 10 तो कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा और साइन टी का हो जाएगा cos t, इसको लिख रहे होंगे हम लोग माइनस का 10 cos t। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy अपॉन में dx, तो मैं डिवाइड कर देता हूं देखो, तो dy अपॉन में dt डिवाइड बाई dx अपॉन में dt, तो dy अपॉन में dt का वैल्यू कितना है 12 साइन t डिवाइड बाई माइनस का 10 cos t, dt से dt तो कट जाएगा, तो फाइनली dy अपॉन में dx अपने को मिल जाएगा, वही हमें चाहिए भी, तो dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 12 बाई 10 10 t साइन t अपॉन में cos t क्या होता है 10 t, वही इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिया वो y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस आपको दिया है कि करके देखो कितना आपने सीखा है, तो दिखा दो आपने कितना सीखा है। चलो पहले अगर dy बटा dx निकालोगे, मतलब डिफरेंशिएशन करोगे, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलोगे तो फॉर्मूला ही है, ये तो मैंने सीखा है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी ये तो फॉर्मूला ही होता है, रख दो फिर प्लस। अब सेकंड टाइम देखो साइन इनवर्स x के प्लेस पे केवल उसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम तो वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, करो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बोलो समझ में आया कि नहीं या घूम गए। एक्स के प्लेस पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो मैंने उसको ही रख दिया, जो ऐसा फॉर्मूला था वैसा फिट कर दिया। और उसके बाद चेन रूल भूलना मत। साइन इनवर्स के अंदर में ना दूसरा फंक्शन है, तो हमने सीखा है चेन रूल्स में, इसके बाद इसका करना पड़ता है। तो ये रूट एक्स जैसा दिख रहा है,
1 अपॉन में 2√x हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस लगाओ तो लगा देंगे, 2 से 2 कैंसिल होने वाला है, काट देते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रहने दीजिए फिर, प्लस 1 अपॉन में ये देखो 1, क्या स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, हाँ हो जाता है, फिर कर दो, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और बाहर में जब मल्टीप्लीकेशन करके लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे बोलो यही होगा ना, स्क्वायर रूट से बाहर में मल्टीप्लीकेशन करके लिखोगे तो यही हो जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या बचा देखो, तो यहाँ पे बचा केवल एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, सिंपल यही है। बोलो इससे ये कट जाए कि नहीं, ये सेम सेम चीजें दिख रही है आपको, एक से नीचे में भी तो एक्स ही है, अरे भैया दिखाओ पहले, देखो पहले 1 से 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो रूट्स खत्म हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स भी कट जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ माइनस साइन भी था, मैंने भूल क्या लगाना, चलो यहाँ पे लगा देता हूँ, ये माइनस साइन भी था, ये है ना माइनस साइन, ठीक है। अच्छा फाइनली दिखा कि आपको ये 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो कट जाएगा कि नहीं, तो फाइनली dy बटा dx क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे भैया बोलेंगे ये इतना क्यों कर रहे थे आप, पहले साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम कॉस इनवर्स एक्स में भी तो चेंज कर सकते थे, तो देखो अगर तुम करना चाहते हो तो करो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इफ इसमें देखो प्रूफ करने के लिए दिया है आपको, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसने बोला है कि dy बटा dx इक्वल टू प्रूव करके दिखाओ -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो इसको राइट साइड में भेज देते हैं, यहीं पे भेज देते हैं राइट साइड में, हमारे पास उतना पेज होता नहीं है तो हम थोड़ा सा पेज बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये x 1 प्लस वाई इसको राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस का y 1 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं, सिंपल है, हो जाएगा। कर देते हैं दोनों साइड में स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत या परेशानी आपको, नहीं भैया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में ही तो होगा, राइट साइड में हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर लगा देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लगा दो, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई और इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू, राइट साइड में क्या तुम्हें एक्स वाई कॉमन दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है, एक्स वाई कॉमन दिख रहा है तो उसको लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि मुझे काटना है, लेफ्ट साइड में एक्स माइनस वाई है, इसलिए मैं इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है। तो जब इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, बोला हाँ या ना, चीजें सबको दिखी क्या, ठीक है। ये माइनस वाई प्लस एक्स को ही तो लिखते हैं, एक्स माइनस वाई लिख दो ना तो थोड़ा दिखेगा आपको, ये फिर एक्स माइनस एक्स वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का एक्स इंटू वाई, राइट। अब देखो एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, राइट साइड में इसको भेज देते हैं, माइनस का एक्स वाई और माइनस क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और आप सॉल्व कर लो तो y कॉमन हो जाएगा, माइनस का y कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस का x, राइट। अरे बोलो समझ भी रहे हो या केवल हम ही करे जा रहे हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। हमने केवल माइनस का y कॉमन लिया इसमें से तो हो जाएगा 1 और प्लस का x, ठीक है। हमने क्या लाया फाइनली सॉल्व करके, हम अभी तक सॉल्व करते करते यहां तक पहुंचे हैं, वो यहां तक कि x इक्वल टू माइनस का y 1 प्लस x, ठीक है। फिर अच्छा अगर आप यहां से y माइनस को इधर भी लिख दो तो कोई परेशानी है क्या, नहीं भैया, इसको किधर भी अटैच कर दो कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख देता हूं मैं y को माइनस को, तो y इक्वल टू जब यहां से निकालेंगे तो माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स
अच्छा, इतना जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ था, सॉल्व करते करते हम लोग एकदम सिंपल, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब फाइनली इसका कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, मतलब कि डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो बोलिए सबको आता है ना, दिख रहा है यू बटा भी, हाँ दिख रहा है। तो कीजिए फिर 1 + x नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 + x एज इट इज रहेगा, तो -x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1, और माइनस ऊपर वाले रहता है, तो देखो माइनस में माइनस का x एज इट इज रहेगा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो हो जाएगा 1। बोलो बातें सबको क्लियर है, हाँ आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे आपको दिखेगा या नहीं, बट फिर भी मैं करता हूँ। देखो माइनस का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो, और माइनस का x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, और नीचे में 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है ना सबको यार, ठीक है। अब ये देखो x x तो कट जाएगा, तो बचा क्या फिर, -1 डिवाइड बाई 1 + x², यही तो निकालना था। तो हम यहाँ से इधर लिखेंगे, नीचे आई थिंक नहीं दिख रहे होंगे आप सबको। तो dy बटा dx इक्वल टू क्या आया, -1 अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। अरे यही तो प्रूव करना था, देखो यहीं पे मैंने लिखा भी, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट्स रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक हमें बता देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन प्रूव दैट। इसको भी प्रूव ही करना है, देखो प्रूव करना है, इतना जो फंक्शन दिया हुआ है ऐसा 1+ जो भी चीजें दिया हुआ है इज ए कांस्टेंट, मतलब कि हम जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब जब वो कांस्टेंट आएगा उसमें ए और बी नहीं होने चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है, कौन सा वाला ए और बी, स्मॉल बी, ठीक है। ठीक है, फिर देखते हैं करके हम लोग क्या होता है करके। चलिए बहुत ही सिंपल होगा, आप सबको पता है जब भी एक लंबे चौड़े क्वेश्चन देते हैं उसमें कुछ होता नहीं है, तो सबको पैसेंस के साथ जो भी चीजें आपने सीखी है वो स्टेप वाइज फॉलो करते रहना है आपको, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। हाँ, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो देखो x माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले तो 2x माइनस ए हो जाएगा, और x माइनस ए का ऑफकोर्स x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। इसका हो जाएगा 2y माइनस बी, और फिर से y का करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है, नहीं होनी चाहिए। 2y माइनस बी डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस का 2 और x माइनस ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो dy अपॉन में dx आपको क्या मिल रहे होंगे, आपको मिल रहे होंगे माइनस का x अपॉन में a डिवाइड बाई y माइनस b। बेहतर है को माइनस को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये हो जाएगा a और माइनस का x डिवाइड बाई y माइनस का b। मैं क्यों मल्टीप्लाई करने को लिख रहा है, क्योंकि आपको फिर से देखो d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अच्छा अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं था शायद कहीं पे, क्योंकि मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। d2y अपॉन में dx स्क्वायर कहने का मतलब है ना कि जो आप dy बटा dx निकालोगे, अगर आप उस फंक्शन को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर होता है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मतलब जो भी हमने dy बटा dx निकाला, अगर इसको हम फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। फिर देखो जो भी यहाँ चीजें हमने फंक्शन करी है उसको हम फिर से d बटा डी एक्स के टर्म मल्टीप्लाई करें, सॉरी उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इधर भी जो डिफरेंशिएशन करना है उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा बोलो, a माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस बी, यही होगा ना, ठीक है। अच्छा लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बटा डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसी को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि dy बटा dx को फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसी को हम लोग लिखते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर। बोलो समझ रहे हो, मैं अलग पेज पे लिखता हूं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी हो रही है, तो हम लोग चलते हैं अलग पेज पे और वहां पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये रहा अपना क्वेश्चन। हम यहाँ पे फिर से इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू, अरे ये तो सिंपल है, u बटा v भी तो लगाने, a माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस बी है, तो कर देते हैं फिर, ए नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा तो y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो d बटा डी एक्स उसको करेंगे तो a का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1। देखो भाई अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो थोड़ा सा तो फास्ट आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो।
अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पूरे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ के उसको प्रैक्टिस करके फाइनली मिसलेनियस क्वेश्चंस लगा रहे हैं और इसमें भी हमें दिखाना पड़े चेन रूल्स कहाँ पे लग रहे हैं, प्रोडक्ट रूल कहाँ पे लग रहे हैं, बेकार है। फिर आपने फिर प्रैक्टिस नहीं किया इसका मतलब, ठीक है। नहीं किए हो तो जाके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि आपको इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब माइनस का ऊपर वाला एज इट इज रहेगा a माइनस एक्स, तो नीचे वाले मतलब y माइनस बी का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना y माइनस बी का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, y वाला टर्म है ना, तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा हमें, dy बटा dx लगाना पड़ेगा, भूलना। d2y अपन में dx स्क्वायर इक्वल टू आया y माइनस बी, यहाँ पे -1 एक a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 माइनस a माइनस एक्स और 1 dy बटा dx हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वैल्यू रख देता हूँ, y माइनस बी एज इट इज रहेगा, ये -1 को मैं भी कुछ नहीं कर रहा, a माइनस एक्स भी ऐसे रहेगा। और आप ध्यान से देखना dy बटा dx का वैल्यू हमने अभी निकाला था, वो क्या आया था, a माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस बी, ठीक है, यही तो आया था। रख दो फिर a माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस बी और डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं, ठीक है होगा। अभी देखो ये माइनस तो एज इट इज रहने देते हैं हम लोग, y माइनस बी भी ऐसे ही रहने देते हैं। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये जो a माइनस एक्स है इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा, बोलो x माइनस ए हो जाएगा। अरे इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये x माइनस ए होगा कि नहीं होगा, भैया हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा तो देखो लिखते हैं इसको हम लोग x माइनस ए, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब अंदर से माइनस निकालोगे तो प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी जो a माइनस एक्स है उसमें से भी मैं माइनस कॉमन निकालना चाहता हूँ, ये भी x माइनस होगा। अगर इससे फिर से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये फिर से माइनस हो जाएगा। क्या करवा दिया भैया, माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ नहीं, a माइनस एक्स में से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो पहले तो ये माइनस प्लस में बदल गया, फिर से मैंने a माइनस एक्स से निकाला तो फिर से ये माइनस में बदल गया, ठीक है। और डिवाइड बाई वाई माइनस बी और अपन में y माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए हैं, बस थोड़े से और आपको प्रैक्टिस करने हैं, सॉरी मेहनत करने हैं। हम यहाँ पे y माइनस बी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा देखना, y माइनस बी और इंटू वाई माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे x माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई y माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सिंपल ही तो है भाई, इसमें तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है ना, सिंपल तो कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले में माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो बीच का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हो आप, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो वही मैं यहाँ पे रखने वाला हूं। तो देखो इसके प्लेस पे मैं रख सकता हूँ ना, इनके प्लेसेस पे मैं रख सकता हूँ सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर और डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये जब आएगा मल्टीप्लीकेशन होने तो हो जाएगा पावर 3। यानी कि हमें जो d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकला है उसका वैल्यू कितना आया है, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल की, किसका वैल्यू है ये याद रखना, d2y अपॉन में dx स्क्वायर का। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में हमें जो जो भी चीजें प्रूव करने की नीड थी, मतलब प्रूव करने में हमें dy बटा dx चाहिए था, हमने निकाल लिया dy बटा dx। हमें चाहिए था d2y अपॉन में dx स्क्वायर, वो भी हमने निकाल लिया। फाइनली सबका वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग कि क्या आता है, ठीक है। चलो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को ना, जो भी चीजें हमें निकालनी है, एक सेकंड ना, ये इसको ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, राइट, यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, पुट करके रखते हैं सब वैल्यू। 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू कितना आया है, देखो आप डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू आया है ए माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस बी, ठीक है, रख देते फिर ए माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस बी और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और पूरे का पावर कितना है 3 अपॉन में 2 और डिवाइड बाई डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, अभी अभी हमने निकाला था, देखो क्या था, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का पावर 3, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का पावर 3। बोलो मैंने वैल्यू तो रखा है, किसी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होगा,
y अलग अलग भी लिख लो। देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस की अपने पास दिक्कत हो जाती है, तो ये पूरे का स्क्वायर लिखने से बेहतर है कि हम लिख सकते हैं y माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर और पूरे का पावर कितना है बोलना 3/2 और डिवाइड बाई माइनस का सी स्क्वायर और y माइनस बी का पावर 3। बोलो हाँ या ना, होगा जी। अच्छा यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे a माइनस एक्स में से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस है और x माइनस है करके दिखाना पड़ेगा आपको, अब फिर समझते नहीं हो। यहाँ पे मैं माइनस अगर कॉमन निकाल लेता हूं तो देखो ये प्लस हो जाएगा। माइनस अगर मैं कॉमन निकालू x, अगर इसके प्लेस पे मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस हो जाएगा ये। बोलो हाँ है ना, और पूरे का क्या है ये स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग एक्स माइनस ए में भी अगर लिख दें ना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये ए माइनस एक्स को होल स्क्वायर को हम एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख दें तो कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अच्छा फिर से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज आएगा। देखो कि यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर, देखना मैं दिखाता हूं आपको, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन से सी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही रखना पड़ेगा। देखो क्या रखेंगे हम लोग, सी स्क्वायर डिवाइड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर और पूरे का पावर कितना हो जाएगा 3/2 और डिवाइड बाई माइनस सी स्क्वायर और y माइनस बी का पावर 3 हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो आप। ठीक है, इक्वल टू, अब ये इसका पावर 3/2 है तो निकाल देते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी क्यूब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा y माइनस बी का पावर क्यूब और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा y माइनस बी का क्यूब। y माइनस बी क्यूब कट जाएगा, ये सी स्क्वायर से कटेगा तो केवल सी रह जाएगा। मतलब फाइनली जो आपका ये जो रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पे लिखता हूं केवल बचा क्या माइनस का सी। बोलो सब कटने के बाद क्या बचा माइनस का सी। आपको क्वेश्चंस में यही पूछ रहा था कि इसका जब वैल्यू आप निकालोगे ना तो वो जो आएगा, देखो मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि इसका वैल्यू जो आप निकालोगे वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट तो है ही सी, वो इंडिपेंडेंट होगा ए और बी से, मतलब उसमें ए और बी नहीं होंगे। सिंपल सा कहने का मतलब इसका ये था। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, बड़ा था, कैलकुलेशन करना था हमें। चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या किया। क्वेश्चन ये दिया हुआ था, मैंने सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया और सबसे पहले हम लोगों ने निकाला dy अपॉन में dx का वैल्यू। ठीक है, अपना dy बटा dx का वैल्यू ये आया। अब उसके बाद हम अगर फिर से dy बटा dx को x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें मिलता है d2y अपॉन में dx स्क्वायर। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ dy बटा dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलता है डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अच्छा अगर d2y अपॉन में dx स्क्वायर को अगर फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिलेगा d3y अपॉन में dx3। ठीक है, मतलब तीसरी बार डिफरेंशिएशन, सिंपल है। तो हमें यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन की नीड थी, हमें क्वेश्चंस में दिख रहा था, इसलिए मैंने डबल डिफरेंशिएशन निकाला। तो हम लोगों ने डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे निकाला है, देख लो। डबल डिफरेंशिएशन में सिंपल u बटा भी ही लगाने थे तो u बटा भी निकाला। यहाँ पे थोड़े से माइनस प्लस का कैलकुलेशन है, वो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। फाइनली हमें यहाँ पे रखना है और रखने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। जिस किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भैया क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे डाउट्स रह गया है, या सबको क्लियर है तो वो भी लिख देना आप मुझे क्लियर हो गया है। ठीक है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लेना और पूरे का पीडीएफ आप वहां पे ले सकते हो। और उसके बाद आप अपना खुद का भी नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। तो आज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक रहने देता हूं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो कुछ बच रहे हैं वो मैं अगले क्लासेस में डिस्कशन करवा दूंगा आप सबको। इतने क्वेश्चंस आप सबको प्रैक्टिस करके आने हैं, खुद से नोटबुक में सॉल्व करना है एक बार और मुझे बताना है कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उसके साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।